कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं सर, वो कहीं ना कहीं सपने बेचते हैं, वो एक अलग दुनिया दिखाते हैं, वो एक अपना एक पूरा उनका एक नज़रिया अलग होता है। तो इस पे आपका क्या थॉट प्रोसेस रहेगा? देखिए, मैंने जैसा बोला कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कहाँ से आए? पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होते थे। आई डोंट रिमेंबर ऑफ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग माय टाइम। ट्यूशन होता था हमारे टाइम ट्यूशन पे। होता था, बिल्कुल। कोचिंग भी होता होगा, हम्म। लेकिन हमने नहीं देखा, हमें हम्म। पता भी नहीं है इतना। लेकिन हमारे टाइम पे ट्यूशन होता था, हम हम्म। ट्यूशन करते थे, सब हम्म। बच्चे करते थे ट्यूशन। तो अब कोचिंग कहाँ से आया? क्योंकि जो कई बार स्कूल्स थे, हम्म। वहाँ पर गैप्स होने शुरू हो गए। हम्म। वहाँ पर सिंसियरिटी की कमी होनी शुरू हो गई। हम्म। टीचर्स इतने सिंसियर नहीं रहे। हम्म। बच्चों का भी जो डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया, हम्म। तो बच्चे भी स्कूल में नहीं पढ़ने लगे हम्म। और कमर्शलाइजेशन हो गया स्कूलों का। हम्म। तो फिर एक ऐसा टाइम आया कि जो बच्चे थे स्कूल में जो पढ़ाई हासिल कर रहे थे, हम्म। वो उनको फ़ायदा पूरा नहीं हो रहा था। हम्म। तो फिर जो ट्यूशन दे रहे थे, उन्होंने हम्म। एक तरीका निकाला कि कुछ ट्यूटर्स ने मिलकर फिर कोचिंग शुरू कर दी, हम्म। ताकि ज़्यादा बच्चों को ट्यूशन कर सकें। हम्म। इस तरह से कोचिंग प्रादुर्भाव हुआ। हम्म। दिस हाउ दे वर डेवलप्ड। फिर धीरे-धीरे बढ़ता गया ये। और उसके बाद में फिर जब लोगों ने देखा कि कोचिंग के अंदर बेस्ट ऑफ द टीचर्स हम्म। आर बीइंग ब्रॉट। हम्म। स्कूल के अंदर तो टीचर जो पोस्ट आउट होते हैं वो करते हैं, जो भी होते हैं हम्म। अपने हिसाब से। लेकिन कोचिंग जो इंस्टीट्यूट से, हम्म। जैसे एक बंसल कोचिंग शुरू हुआ था कोटा के अंदर, तो बंसल सर ने फिर बेस्ट ऑफ द टीचर्स लाकर, हम्म। बेस्ट ऑफ द कोचेस को लाकर उन्होंने जो ट्रेनिंग कराई, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे निकले। हम्म। तो लोगों को पता लगा कि यहाँ तो आसान हो गया हमारा, तो गो टू द बेस्ट इंस्टीट्यूट। हम्म। तो उसके बाद में फिर बहुत सारे जो एलन है और दूसरे कोई है, मोशन है, ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स निकले कोटा के अंदर। और अब तो हर, चाहे लॉ की पढ़ाई हो, सीए की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, मेडिकल की, हर जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर दे आर ट्राइंग टू गेट द बेस्ट ऑफ द कोच, सो दैट वो एक बहुत स्पेशलाइज ट्रेनिंग, फोकस्ड एजुकेशन, फोकस्ड प्रिपरेशन करा सके बच्चे की, ताकि बच्चा आईआईटी क्रैक कर सके या पीएमटी क्रैक कर सके या दूसरे एग्जाम्स, आईएएस वाले एग्जाम्स क्रैक कर सके। तो ये बड़ा मिशन ओरिएंटेड एक रीजन है या डोमेन है जो कि वो कर रहे हैं। और चूंकि मिशन ओरिएंटेड, तो वो सपने बेच रहे हैं, और अपने आप में वो गलत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्कूल का जो एक सिस्टम है कि स्कूल के अंदर पढ़ना, वो भी बहुत आवश्यक काम है। क्योंकि मेरे को लगता है सिर्फ एकेडमिक्स या फिर एक किसी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेना, मतलब कोचिंग के हिसाब से कर लेना, वो सफिशिएंट नहीं है। मैं अभी रिसेंटली आई विजिटेड आईआईटी मद्रास। मैं बात कर रहा हूँ करीबन 4-5 महीने की। तो मेरी बात हो रही थी प्रोफेसर कामाकोटी साहब से, और वो कह रहे थे कि जो बच्चे कोचिंग करके आ रहे हैं, जो आईआईटी में आ रहे हैं, वो अपने मैथ्स के एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, वो अपने मैथ्स के एग्जाम 60-70% बच्चे पास नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन्होंने सिर्फ को ट्रिक्स सिखाया कैसे एग्जाम को, उससे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, लेकिन इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे सॉल्व करना है वो बच्चों को नहीं आता है। तो दैट इज़ अ वेरी एक लकूना है कोचिंग का। लेकिन स्कूलों के अंदर दे आर टॉट हाउ टू यूज फर्स्ट प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्चुअल उनको एक स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो मुझे लगता है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन विल बी टू हैव एडिक्वेट स्कूलिंग, एंड उसके बाद फिर कोचिंग, या अलोंग साइड सम बिट ऑफ कोचिंग, बट कोचिंग आफ्टर स्कूल इज बेटर ऑप्शन। और सभी कोचिंग गलत नहीं होती, सभी कोचिंग खराब नहीं होती, लेकिन बहुत सारे कोचिंग जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कई बार वो फोकस नहीं होती हैं, और वो गलत तरीके से सिखाते हैं बच्चों को। तो ये डिपेंड करता है। तो आई थिंक इफ पेरेंट्स आर लिसनिंग टू मी, यदि बच्चे मुझे सुन रहे हैं, तो बहुत ही सोच समझ कर बच्चों को कोचिंग कराएं। लेकिन उसकी जो स्कूलिंग की जो आवश्यकता है, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग की जो आवश्यकता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए।